Hello everyone, welcome to my channel Mathematical Virus. Let's continue Trigonometric 1. तो आज हम Trigonometric 1 में ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हम लोग यूनिट सर्कल की हेल्प से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यूनिट सर्कल क्या होता है ये देख लेते हैं। यूनिट सर्कल एक सर्कल जिसका रेडियस हम 1 यूनिट लिए हैं, ठीक है, और इसका सेंटर जो है वो हमने ओरिजिन पे रखा है। ओके, तो ये हमने y एक्सिस, ये x एक्सिस ड्रॉ किया, सेंटर हमने ओरिजिन पे रखा, 1 रेडियस लिया और उसका एक सर्कल ड्रॉ किया, ये हो गया यूनिट सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल के ऊपर हमने एक रैंडम पॉइंट P ले लिया है जिसका कोऑर्डिनेट भी हमने रैंडमली x, y ही मान लिया है। अब इस पॉइंट से हमने x एक्सिस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट इज PM। ओके, तो अगर देखो तो OM की लेंथ कितनी हो जाएगी, जितना इसका x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज x यूनिट, और PM की लेंथ कितनी हो जाएगी, जितना इसका y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज y यूनिट। ओके, और OP की लेंथ कितनी होगी 1, क्योंकि ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है। अब हम मान लेते हैं कि जो OP है वो पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा डिग्री डिस्टेंस पे है, ओके, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हमने x और y की जो वैल्यू है वो हमें थीटा के फॉर्म में निकालनी है। तो देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल में ये PM क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, OM क्या हो जाएगा बेस, एंड OP इज हाइपोटेनस। ठीक है, तो लगा देते हैं फिर से वही, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज y एंड हाइपोटेनस इज 1, साइन थीटा इज y अपॉन 1। एंड व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज बेस, बेस इज x एंड हाइपोटेनस इज 1, cos थीटा इज इक्वल टू x by 1। तो देखो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ थीटा। x कितना हो गया cos थीटा एंड y कितना हो गया sin थीटा। तो जो P है, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें थीटा के फॉर्म में मिल गए, cos थीटा कॉमा sin थीटा। तो अब हम लोग इजीली cos थीटा और sin थीटा की प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। जो जो प्रॉपर्टी x और y के ऊपर एप्लीकेबल होगा वही वही cos थीटा और sin थीटा एप्लीकेबल होगा। तो यही हमारा रीजन था यूनिट सर्कल ड्रॉ करने के लिए, जिससे हम लोग cos थीटा और sin थीटा की प्रॉपर्टी देख सकें। ठीक है, कुछ चीजें और देख लेते हैं। जैसे ये पॉइंट A है, A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, OA की लेंथ कितनी होगी 1, बिकॉज ये तो रेडियस ऑफ सर्कल है, तो A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0। ठीक है, B का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, OB की लेंथ कितनी हो जाएगी 1, तो B इज 0, 1। सिमिलरली A डैश कितना हो जाएगा, A डैश इज -1, 0 एंड B डैश कितना हो जाएगा 0, -1। ठीक है, तो इतना कुछ ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, ग्राफ देखते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा का ग्राफ देखने के लिए हमें किसका ग्राफ देखना पड़ेगा या किसकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी, y की, बिकॉज y इज इक्वल टू साइन थीटा था, अभी हमने प्रीवियसली देखा है। देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई है साइन थीटा। तो साइन थीटा देखते हैं। देखो अगर हमने ये जो पॉइंट P है इसको हम लोग इस सर्कल पे अब मूव कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं A से। मान लेते हैं जो ये पॉइंट P है ये अभी A पे है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट P A पे होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1, 0, मतलब जो y कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो उससे पहले अभी हम लोगों ने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। x एक्सिस पे मैंने एंगल्स ले लिए हैं, y एक्सिस पे मैंने वैल्यूज ले लिया है। ठीक है, एंगल्स देखो यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। आगे भी ले सकते हैं लेकिन अभी हम इतना ही ले रहे हैं। सिमिलरली इधर पीछे साइड -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री और -360 डिग्री। सिर्फ हम इतने में इसका ग्राफ देखेंगे, बाकी सेम चीजें रिपीट करेगा। ठीक है, क्यों रिपीट करेगा देख लो, बिकॉज यहाँ से चलेगा तो ये 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, देन 360 डिग्री, और उसके बाद ये फिर से वही मूव करने लगेगा। तो मतलब जो प्रॉपर्टी वो इतने में दिखाएगा वही प्रॉपर्टी ये बार बार इसके आगे दिखाता रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 डिग्री कब होगा, 0 डिग्री तब होगा जब ये थीटा कितना होगा 0, और ये थीटा 0 कब होगा, जब ये पॉइंट P कहाँ पे होगा, पॉइंट A के ऊपर। ओके, तो पॉइंट P को हमने पॉइंट A पे मान लिया। अब पॉइंट A पर आ गया है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0। तो देखो 0, थीटा जब 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 0। आगे चलते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री के लिए ये थीटा कब होगा, जब ये P पॉइंट कहाँ होगा B पे। ठीक है, ये P पॉइंट अगर B पे चला गया तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। अब जब B पे आ गया तो y कितना है 1। ओके, तो पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1। ओके,
ठीक है, ये कर्व स्ट्रक्चर में गया है तो ये भी कर्व में गया इस तरह 1 तक। नेक्स्ट पाई मतलब 180 पे 180, ये थीटा जो है 180 कब होगा, जब ये पूरा इतना एंगल 180 ये थीटा होगा, बिकॉज यही तो 180 होता है। मतलब ये पॉइंट P कहाँ होगा, A डैश पे, ठीक है। और A डैश पे y कोऑर्डिनेट कितना है 0, मतलब साइन थीटा कितना हो गया 0। तो अभी 1 पे था 90 पे, फिर से इसको कहाँ आना पड़ेगा 0 पे, तो ये फिर से 0 पे आ गया। ओके, नेक्स्ट 3π/2 मीन्स 270 डिग्री। 270 डिग्री के लिए इसको कहाँ पे आना पड़ेगा, B डैश पे। B डैश पे फिर से देखते हैं y कोऑर्डिनेट कितना है -1 है, मतलब कि साइन थीटा भी -1 होगा, तो ये 3π/2 पे कितना हो जाएगा -1। ओके, नेक्स्ट 2π दैट इज 360 डिग्री। 360 डिग्री पे ये थीटा कितना हो जाएगा, फिर से यहाँ पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। हम सिर्फ y कोऑर्डिनेट देख रहे हैं बिकॉज साइन थीटा का ग्राफ बना रहे हैं, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, y कोऑर्डिनेट के इसमें। तो कितना हो जाएगा ये 0 डिग्री, फिर से ये 0 आ जाएगा। अच्छा, अब इसके आगे चलेंगे, फिर से ये 1 पे जाएगा, फिर से 0 पे आएगा, फिर से ये -1 पे जाएगा, और फिर से ये 0 पे आएगा। मतलब ये सेम स्ट्रक्चर ये आगे कंटिन्यूअस ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। सेम चीज ये पीछे भी चलेगा फिर। ओके, तो ये जो ग्राफ है इससे ये हमें पता चल रहा है कि साइन थीटा हर एंगल पे कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर देता है, ठीक है। दूसरी चीज, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1, मतलब साइन थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आएगा। अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो थीटा बताइए कितना होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं होता थीटा ऐसा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 3 हो ही नहीं सकती, 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। हमेशा 1 और -1 के बीच की ही वैल्यूज साइन थीटा की आती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है डोमेन एंड रेंज। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये डोमेन और रेंज क्या। ओके, तो हम पहले देखते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है ऑल इनपुट वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। मतलब वो सारे इनपुट डोमेन होते हैं जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब जिस पे हमें आंसर मिल रहा है, जिस इनपुट पे हमें आंसर मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। रेंज क्या होता है, रेंज को बेसिकली हम लोग बोलते हैं आंसर, मतलब जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, सारे इनपुट डोमेन, लेकिन ध्यान रहे वही इनपुट जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब वो इनपुट नहीं जिस पे आंसर नहीं आ रहा है। जैसे हमने कुछ वैल्यूज रखा, कोई फंक्शन है या कोई इक्वेशन है जिसपे हमने आंसर हमने इनपुट रखा, तो उस पे जो आंसर आ गया वो आ गया नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो इनपुट डोमेन नहीं होगा। सिर्फ वही इनपुट डोमेन होगा जिसपे कुछ ना कुछ आंसर आया है, डिफाइंड आंसर आया है, ओके। और जो आंसर आया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, ओके। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये साइन थीटा का डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन क्या होता है, हर वो इनपुट जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। तो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो साइन थीटा है, देखो वो हर इनपुट पे कुछ ना कुछ आंसर दे रहा है। कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि हमने ये वैल्यू रखा और साइन थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ गई या डज नॉट एग्जिस्ट आ गई, या वहां पे उसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, दैट इज -∞ to ∞, ओके। रेंज क्या होगा, रेंज होगा -1 to 1, मतलब देखो इसका जो भी आंसर आया है, ठीक, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आया है, ना तो -1 से बड़ा आया है, ना ही 1 से बड़ा आया है, ना ही -1 से छोटा आया है, ठीक है। तो जो इसका रेंज होगा वो -1 to 1 होगा, ठीक है। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे देखो ब्रैकेट दो अलग अलग लगाया है। मैंने -∞ to ∞ में इस तरह ब्रैकेट यूज किया है, -1 to 1 में ये ब्रैकेट यूज किया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट और इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में देख लेते हैं एक बार, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में। देखो ओपन ब्रैकेट को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे a, b, इसका मतलब हो गया कि अगर हमने a और ये b मार्क किया, मान लेते हैं a और b कोई दो नंबर है, ठीक है, और लिखा है आंसर ओपन ब्रैकेट a to b, मतलब जो हमारा इनपुट होगा वो क्या होगा, a नहीं होगा, b नहीं होगा, a और b के बीच की सारी वैल्यू होगा, ठीक है।
इसका मतलब ये होता है ए और बी को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं और ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज हम कंसीडर करते हैं, इंक्लूड करते हैं। मतलब हम हमेशा ए प्लस से लेकर बी माइनस तक, ए प्लस का मतलब ए से जस्ट बड़ा, बी माइनस का मतलब बी से जस्ट छोटा, ठीक है, इसके बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड करते हैं। तब हम लोग लगाते हैं ओपन ब्रैकेट। अगर हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे दैट इज ए कॉमा बी, तो उसमें ए और बी भी इंक्लूड होगा। मतलब ए तो होगा ही आंसर, बी भी होगा आंसर, और ए और बीच की सारी वैल्यू आंसर होगा, ठीक है, ए और बी। ठीक, एक और ब्रैकेट यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट, ए और बी अगर हम ऐसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, तो इसका मतलब होता है ओनली ए एंड ओनली बी इज आंसर। ठीक है, इसमें ए और बी के बीच की वैल्यू कोई का हम आंसर नहीं लेते उसको। ठीक है, डिफरेंस समझ जाओ। ओपन ब्रैकेट में क्या होगा, ए और बी है तो ए से जस्ट बड़ा, बी से जस्ट छोटा, जितना भी वैल्यूज होगा सब आंसर होगा। मतलब सब इसके अंदर इंक्लूड किया गया, आंसर इन द सेंस इंक्लूड किया गया है इस ब्रैकेट में। इसमें ए और बी को भी इंक्लूड किया गया है, साथ में उनके बीच की वैल्यूज को भी इंक्लूड किया गया है, और इसमें ओनली ए और बी को इंक्लूड किया है। ठीक है, ओके, तो ये साइन का ग्राफ याद रखना है हमेशा। ठीक है, ये नहीं कि बार बार हम यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर वो साइन का ग्राफ बनाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। साइन का ग्राफ ध्यान रखो कि साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 -1, 2 पाई 0। इसका ग्राफ इस तरह वेव नेचर में चलता है और ये कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। ठीक है, इसका डोमेन रियल नंबर होता है, मतलब -∞ से इंफिनिटी होता है, और इसका रेंज -1 से 1 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कॉस का ग्राफ। कॉस का ग्राफ देखने के लिए किसको देखना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को। देखो सेम वही प्रोसीजर हमने देखना है जो हमने साइन के साथ अप्लाई किया था, बस इसमें हम किसको देखेंगे, एक्स को, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा आया था ना। ठीक है, तो फिर से वही हमने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस पे हमने एंगल ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने वैल्यू ले लिया। स्टार्ट करते हैं 0 से, जब एंगल 0 डिग्री होगा, तो एंगल 0 डिग्री होगा मतलब ये ओपी वाली जो लाइन होगी वो एक्चुअली ओए पे लाई करेगी। ठीक है, तो ओए पे लाई करेगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ये कहां से स्टार्ट होगा 1 से, मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, नेक्स्ट आते हैं पाई बाई 2 पे। पाई बाई 2 पे के लिए ये एंगल जो थीटा है, ये एंगल कहां जाएगा, इस पे, p को हमें b पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, हमने b पे ले गया यहाँ पे, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 0, मतलब अब ये कहां आएगा 0 पे, तो देखो ये 0 पे आ गया। नेक्स्ट हम पाई पे गए, पाई के लिए ये p पॉइंट कहां लाना पड़ेगा हमें, a डैश पे। a डैश पे x कोऑर्डिनेट कितना है -1, तो फिर से ये पाई बाई 2 से कहां जाएगा, ये -1 पे आएगा। ओके, -1। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 के लिए ये जो p पॉइंट है इसको हमें मूव करके हमें b डैश पे ले आना पड़ेगा। b डैश पे जैसे हम ले आए इसको, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो देखो यहाँ पे 3 पाई बाई 2 पे फिर से ये 0 आ गया। ओके, 2 पाई के लिए हमें ये जो p पॉइंट है इसको मूव करके हमें a पे ले आना होगा। a पे जैसे ले आए, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1, दैट इज cos थीटा कितना हो गया 1, तो ये फिर से 1 पे पहुंच गया। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है यही बार बार रिपीट होगा, मतलब ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, सिमिलरली ये पीछे भी ऐसे ही चला। तो देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि हर इनपुट पे cos ने भी कुछ ना कुछ आंसर दिया है, तो इसका डोमेन कितना हो गया, रियल नंबर या -∞ से इंफिनिटी। अच्छा, -∞ और इंफिनिटी पे हम हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, बिकॉज इंफिनिटी और -∞ डिफाइंड नहीं है। ओके, रेंज कितना होगा, ये भी क्या हो गया -1 से 1 के बीच में इसका सारा आंसर आएगा, जो भी आएगा जितना भी ये मूव करेगा इसी के बीच में मूव करेगा, तो इसलिए इसका जो रेंज हो गया -1 से 1। ठीक है, नेक्स्ट है tan थीटा का ग्राफ देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, sin थीटा इज y एंड cos थीटा इज x, तो मतलब हम देखेंगे y बाई x। हम इस पूरे सर्कल में हर जगह देखेंगे y बाई x कितना आ रहा है। ठीक है, वही हमने देखो y एक्सिस और ये x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, इस पे हमने एंगल ड्रॉ किया है। अच्छा, इसमें जो ये ब्लू लाइन दिख रहा है, ये जो हमने ब्लू लाइन ड्रॉ किया है, ध्यान रहे ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ ग्राफ को अलग अलग सेपरेट करने के लिए, दिखाने के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है। मतलब ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, पाई बाई 2 पे, पाई पे, 3 पाई बाई 2 पे, 2 पाई पे, ये ब्लू लाइन ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये ग्राफ अलग अलग साफ साफ दिखे इसलिए मैंने ये लाइन से इनको सेपरेट किया है। जो ग्राफ है वो सिर्फ ग्रीन वाला पोर्शन ही है, ये जो लाइट ग्रीन से बना हुआ पोर्शन वो है ग्राफ। स्टार्ट करते हैं 0 से।
0 के लिए सेम चीज वही, P कहाँ होगा, A पे होगा। तो जब P A पे होगा तो हमें क्या देखना है, अब यहाँ पे y और x दोनों देखना है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे y इज 0, x इज 1, तो दैट इज 0/1, तो आंसर इज 0। तो tan 0 0 हो गया। ओके, अब देखना है हमें π/2 पे। π/2 पे देखेंगे तो हम यहाँ पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पहुंचे हम, तो हमने यहाँ मिला, हमें y कितना मिला 1 और x कितना मिला 0, तो 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। अब ये आ गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड अब पॉजिटिव है या नेगेटिव ये भी चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जब हम रहेंगे तो इस कोऑर्डिनेट में कहीं पे भी चेक कर लो, x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो y भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर हम देखें, तो अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, बिकॉज एक्स वाई भी पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव, तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, tan थीटा क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये ऊपर ऊपर ही है ना, 0 से ऊपर पॉजिटिव ही तो होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और नॉट डिफाइंड है, तब ये ऊपर कहाँ चला गया है हमें नहीं पता। ठीक है, मतलब π/2 पे इसकी वैल्यू क्या है वो नहीं पता, बस ये ऐसे चला गया है। ध्यान रहे, ये कहीं जाके मुड़ेगा नहीं, वापस नहीं आएगा, बस ये ऐसे चला गया, क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं है ना π/2 पे इसकी क्या वैल्यू थी, ऊपर चला गया। ठीक है, अब आते हैं π/2 के बाद पाई पे। तो π/2 के बाद पहले आए पाई पे, तो हम कौन से कोऑर्डिनेट में मूव कर रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में y क्या होता है, पॉजिटिव, और x क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें सेकंड कोऑर्डिनेट की, तो y इज पॉजिटिव एंड x इज नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो आंसर इज नेगेटिव। मतलब इस वाले रीजन में tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब π/2 से लेके पाई के बीच में tan थीटा नेगेटिव होना चाहिए। तो π/2 से पाई के बीच में, ये देखो ये है रीजन, तो ये देखो tan थीटा नेगेटिव है। अब ये आया कैसे देख लेते हैं। π/2 पे क्या आया था, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड तो यहाँ पे था, π/2 के जस्ट पहले क्या था, नॉट डिफाइंड। ये π/2 के बाद भी नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन π/2 के बाद कहाँ पे आ गया, ये नेगेटिव में, तो क्या होगा, नेगेटिव में नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पाई पे। जैसे ही पाई पे पहुंचे तो x इज -1, y इज 0, तो दैट इज 0 अपॉन -1, तो आंसर इज 0। तो मतलब ये आएगा नॉट डिफाइंड से कहां पे, 0 पे। तो देखो ये नेगेटिव में मूव करते हुए 0 पे आ रहा है। ठीक है, अगर ये कंफ्यूजन है कि ये नीचे नॉट डिफाइंड पे कैसे चला गया, तो ध्यान से देखो ये लाइन कौन सी है, इसीलिए मैंने ये लाइन बनाई है। ये लाइन है π/2 पे, तो π/2 पे नॉट डिफाइंड है। ओके, π/2 के जस्ट पहले पॉजिटिव होगा ना, बिकॉज फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, और π/2 के जस्ट बाद नेगेटिव होगा, बिकॉज सेकंड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में नॉट डिफाइंड होगा, और इधर क्या होगा, पॉजिटिव में नॉट डिफाइंड होगा। तो इसलिए देखो π/2 के जस्ट पहले ये पॉजिटिव नॉट डिफाइंड है, π/2 के जस्ट बाद नेगेटिव में नॉट डिफाइंड है। ओके, पाई तक आ गया। अब आते हैं पाई से 3π/2 पाई टू 3π/2 थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, आंसर इज पॉजिटिव। मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देख लो, पाई से 3π/2 के बीच में, पाई से 3π/2 के बीच में tan हो गया पॉजिटिव। ओके, अब ये वैल्यू कैसे आई चेक कर लेते हैं। पाई पे तो अभी थोड़ी देर पहले ही 0 आ चुका था, 3π/2 पे आ जाते हैं। 3π/2 पे मतलब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे y कितना है, -1, और x कितना है, 0, दैट इज -1/0। तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड जस्ट बिकॉज ये पॉजिटिव में ही है, तो इसलिए ये ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 3π/2 से 2π मींस फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ओवरऑल इज नेगेटिव। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आएगा नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या था, नॉट डिफाइंड, इसलिए नेगेटिव के नॉट डिफाइंड से चला। और देखो 2π पे कहाँ पहुंच गया, a पे। a पे y अपॉन x कितना हो जाएगा, 0/1, दैट इज 0, तो ये आ गया 0। ठीक है, अब जो ये बना है ग्राफ, इसी को हमने फर्दर यहाँ पे आगे बढ़ा दिया। देखो, तो अब ये इसका पैटर्न पता चल गया कि ये इसका ग्राफ है। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ होगा, और ये ग्राफ याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो इसमें, अच्छा अब इसमें डोमेन और रेंज, अब देखो यहाँ अच्छा डोमेन क्या होता था, वो इनपुट जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो। तो देखो हर वैल्यू पे कुछ ना कुछ आंसर तो आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जहां पे 10 नॉट डिफाइंड हो रहा है। जैसे π/2 पे देखो नॉट डिफाइंड, कोई वैल्यू नहीं आ पाई। ओके, 3π/2 पे देखो कोई भी वैल्यू नहीं आई है। सिमिलरली यहाँ पे देखो -π/2 पे कोई वैल्यू नहीं आई, -3π/2 पे भी कोई वैल्यू नहीं आई। तो मतलब इसका जो डोमेन होगा वो सब कुछ तो होगा, लेकिन π/2 नहीं होगा, 3π/2 नहीं होगा, -π/2 नहीं होगा, -3π/2 नहीं होगा, या आगे हम बोल सकते हैं 5π/2 नहीं होगा, 7π/2 नहीं होगा, 9π/2 नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, डोमेन हमने क्या लिखा है, आर रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। देखो 1 इंटू π/2, 3 इंटू π/2, नेक्स्ट 5 इंटू π/2, 7 इंटू π/2, ये सारी वैल्यूज क्या है जिसपे 10 नॉट डिफाइंड है। तो 2n + 1 एक ऑड नंबर है, जहां पे n को मैंने इंटीजर मान लिया, कोई सा भी इंटीजर। अब यहाँ वैल्यूज भी डाल के दे सकते हो, 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा π/2, 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 3π/2, 2 रखोगे तो 5π/2, -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे -1 रखोगे तो -π/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये इसका डोमेन होगा। रेंज क्या होगा, रेंज देखो जो 10 की वैल्यू कहां से आ रही है, ऊपर तक कहीं भी जा रही है, नीचे भी कहीं भी जा रही है, मतलब -∞ से ∞। ठीक है, दैट इज रियल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेम वैसे tan थीटा की तरह चलेगा, दैट इज x अपॉन y या 1 अपॉन tan थीटा। ओके, जो जो tan थीटा में वैल्यू आई थी उसको उल्टा कर दे, तो x अपॉन y है, बस चेक कर लेते हैं, सेम वही चीज, y एक्सिस ड्रॉ किया, x एक्सिस ड्रॉ किया, x एक्सिस पे सारे एंगल्स ड्रॉ कर लिए। स्टार्ट करते हैं 0 से, 0 के लिए हम लोग कहां पे आएंगे, a पे। तो हमें अब देखना है x अपॉन y, तो दैट इज 1/0। ओके, तो 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब हम नॉट डिफाइंड तो है, नॉट डिफाइंड का मतलब है कि कहीं भी हमें पता नहीं है वैल्यू कहां पे ड्रॉ करनी है। ओके, अब आते हैं π/2 पे, चेक कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव में मूव करेगा या नेगेटिव में मूव करेगा। तो हम लोग π/2 पे आ गए, π/2 पे x इज 0, y इज 1, तो 0/1 इज 0। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव है तो cot थीटा भी पॉजिटिव ही होगा, तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहेगा, तो x एक्सिस के ऊपर ही ग्राफ बनेगा। तो देखो यहाँ से नॉट डिफाइंड से आए और ये 0 पे आ गए, स्टार्ट किया नॉट डिफाइंड से, फिर खत्म हुआ 0 पे। π/2 से पाई के बीच में देख लो, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या आएगा, cot थीटा नेगेटिव, बिकॉज tan थीटा भी तो नेगेटिव होता है ना। ओके, तो cot थीटा भी नेगेटिव हो गया, यहाँ पे y इज पॉजिटिव एंड x इज नेगेटिव ना। ठीक है, तो नेगेटिव हो गया, तो मतलब ये नीचे ही रहेगा, x एक्सिस के नीचे ग्राफ होगा। 0 पे था, जैसे यहाँ पहुंचे, यहाँ पे x अपॉन y देखना है, -1/0, -1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो 0 से नॉट डिफाइंड की तरफ चला गया। डिफाइंड नहीं है इसलिए पता नहीं है कहाँ जा रहा है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो पॉजिटिव आ जाएगी तो ऊपर ही रहेगा। कहाँ पे था ये, नॉट डिफाइंड पे था। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पहुंचे 3π/2 पे क्या आ जाएगा, x/y 0/1, तो 0/1 इज 0, तो देखो नॉट डिफाइंड से 0 पे आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से नेगेटिव, बिकॉज यहाँ पे x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। ठीक है, तो ये 0 से कहाँ चला गया, नॉट डिफाइंड पे। बस वही पैटर्न हमने इधर ही बना दिया, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, बिकॉज ये बार बार ऐसे मूव करेगा ना। अब यहाँ पे डोमेन और रेंज देख लो। अच्छा, अब यहाँ देखो कॉट कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, ये तो 0 पे देखो, एक तो नॉट डिफाइंड दिख गया। नेक्स्ट पाई पे नॉट डिफाइंड दिख रहा है, 2π पे नॉट डिफाइंड, -π, -2π, 3π, 4π, 5π, तो हर मल्टीपल ऑफ पाई कह सकते हैं, तो उस पे क्या है, नॉट डिफाइंड, तो मतलब वो सब डोमेन नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑल रियल नंबर -nπ, जहां पे हमने n क्या लिया, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, रेंज भी इसका वही है, देखो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ग्राफ बना हुआ है, दैट इज -∞ से ∞। ठीक है, नेक्स्ट है सेक थीटा। सेक थीटा का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या देखना है, कॉस थीटा, क्योंकि 1/cos थीटा ही तो सेक थीटा होता है, और कॉस थीटा कितना होता था, x, तो 1/x। बस अब इसी पे हमें देखना है 1/x कैसा कैसा बिहेव करेगा। तो देखो हमने y एक्सिस, x एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ध्यान रहे यहाँ पे भी जो ब्लू लाइंस हैं वो सिर्फ रेफरेंस के लिए गिवन है, ग्राफ एक्चुअल में ये जो लाइट ग्रीन में है वही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 0 से,
तो 0 के लिए p रहा यहाँ पे, हमें देखना है सिर्फ 1/x, 1/x, x इज 1, तो 1/1 इज 1, तो मतलब 0 पे क्या आएगा 1, तो 0 पे हमने 1 बना लिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चले गए π/2 पे, π/2 पे गए तो π/2 पे हमने यहाँ देखा 1/x दैट इज 1/0, 1/0 लिया, नॉट डिफाइंड। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो x क्या है पॉजिटिव, तो ग्राफ क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए ये हमेशा ऊपर ऊपर ही रहेगा। तो 0 से चला कहाँ गया, ऊपर ऊपर ही रहेगा, बिकॉज उसको तो पॉजिटिव होना है, नीचे तो आना नहीं है। और कहाँ जाना है, नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी, क्योंकि नीचे आएगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी में जाएगा ना, इसलिए कहाँ जाएगा ये ऊपर, ओके। तो ये नॉट डिफाइंड में चला गया, π/2 पे पता नहीं कहाँ गया, बट पॉजिटिव इन्फिनिटी पे गया, बिकॉज पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पे। अब आते हैं इस वाले रीजन में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो गया, तो मतलब अब यहाँ पे तो हमें ग्राफ जो है वो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। कहाँ पे था, यहाँ पे इन्फिनिटी पे या नॉट डिफाइंड पे, a डैश पे क्या हो जाएगा 1/-1, ध्यान रहे हम लोग सिर्फ 1/x की बात कर रहे हैं, तो 1/-1 दैट इज -1। तब जरा ध्यान से देखो, π/2 के बाद, π/2 के बाद ये क्या था, नॉट डिफाइंड था ना π/2 पे, π/2 के पहले भी नॉट डिफाइंड, π/2 के जस्ट बाद भी नॉट डिफाइंड ही होगा, तो नॉट डिफाइंड से आया पाई पे, कहाँ पे आना है इसको -1 पे, क्योंकि पाई पे इसकी वैल्यू -1 ही आ रही थी, ठीक है। तो -1 तक आके रुक गया, -1 पे, ठीक है। अब आते हैं पाई के बाद, पाई से 3π/2, यहाँ पे भी x क्या है नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या होता है नेगेटिव, हमें सिर्फ 1/x देखना है, ओके। तो अभी नेगेटिव में ही रहेगा, मतलब ग्राफ कहाँ बनेगा नीचे, ये तो कंफर्म हो गया ग्राफ नीचे बनेगा, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 3π/2 पे 1/0, फिर से नॉट डिफाइंड, तो अभी यहाँ पे 1 था, 1 से कहाँ जाएगा नॉट डिफाइंड, और नीचे ही रहना है क्योंकि नेगेटिव रहना है, इसलिए नीचे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3π/2 से 2π के बीच में, 3π/2 से 2π मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या हो गया पॉजिटिव, अब x पॉजिटिव हो गया, तो अब ऊपर ग्राफ बनेगा, देखो यहाँ पे ग्राफ ऊपर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितना था नॉट डिफाइंड, जैसे ही हम 2π पहुंचे तो 1/1 बिकॉज x इज 1, तो 1/1 इज 1, तो नॉट डिफाइंड से आया और 1 पे आया, ठीक है। तो बस अब ये जो ग्राफ था इसको हमने आगे से, इसको आगे हमने बढ़ा दिया, तो ये बन के आ गया सेक का ग्राफ। अच्छा अगर आपको सेक का ग्राफ याद नहीं रहता है तो देखो एक तरीका है इसको याद रखने का, कॉस का ग्राफ तो याद रखना ही रखना है। कॉस का ग्राफ अगर ध्यान हो किसी को तो कुछ ऐसे बनता है, 0 से आता है π/2 पे, फिर यहाँ से ये डॉट वाला देखो ये कॉस का बना रहा हूं मैं, -1 पे, फिर ये जाता है इस तरह ऊपर 0 पे यहाँ पे, और फिर यहाँ से ये इस तरह ये, ठीक है। सिमिलरली ये इस तरह यहाँ पे नीचे माइनस ये 0 पे आता है, फिर यहाँ पे ये -1 पे चला जाएगा, और फिर ये ऊपर यहाँ पे 0 पे, ठीक है, और फिर ये इस तरह, ठीक है। ये है कॉस का ग्राफ। तो करना क्या है, बस कॉस का ग्राफ बनाओ, ठीक है। कॉस का ग्राफ देखो इसको पकड़ लो, कैसे पकड़ो, एक्स एक्सिस पे पकड़ लो, एक्स एक्सिस पे जहां पे ग्राफ मिल रहा है, जैसे देखो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये वाला पोर्शन, हर एक कर्व को देखो एक्स एक्सिस पे पकड़ के यहाँ से उखाड़ लो, उखाड़ के पलट दो ऊपर, मतलब सोचो ये वाला पोर्शन जो था, ये वाला पोर्शन, इसको मैंने उठाया और पलट दिया ऊपर, तो ये ऐसा कुछ बन गया, ठीक है। फिर हमने, अब हम आगे गए, अब इसके बाद हमें क्या दिखा, हमें ये वाला दिखा, ये वाला दिखा, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ से और यहाँ से पकड़ा और पलट दिया नीचे, देखो ये नीचे वाला पोर्शन बन गया है। फिर उसके बाद आगे गए तो यहाँ पे मिला, ठीक है, वैसे ये आगे भी जाएगा, तो यहाँ मिला, तो यहाँ मिला, पलट दिया ऊपर, तो देखो ये ऊपर बन गया, ठीक है। सिर्फ याद रखने का तरीका है, अदरवाइज अगर ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है वैल्यूज के साथ, ओके। अब देखते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन क्या है भाई, देखो कहाँ कहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, एक तो π/2 पे मिल गया, एक मिल गया 3π/2 पे मिल गया, नेक्स्ट -π/2, -3π/2, 5π/2, 7π/2, मतलब 10 के जैसा नहीं हो गया, ठीक है। जैसा जहां जहां 10 नॉट डिफाइंड था वहीं वहीं सेक नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो बस उसका डोमेन कितना हो जाएगा, रियल नंबर -2n+1 π/2। अच्छा और याद कैसे रखना है, देखो tan और sec में अगर याद हो तो एक आइडेंटिटी हुआ करती थी, ठीक है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी है ये हमेशा ट्रू है, तो कोई भी आइडेंटिटी हमेशा तब ट्रू होती है
जब उनका डोमेन सेम होता है, मतलब हम इनपुट सेम रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम यहाँ के लिए थीटा कुछ अलग रखेंगे और यहाँ के लिए थीटा, तो दोनों का थीटा हम जो भी रखेंगे दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो याद रख सकते हो कि इसका और इसका डोमेन सेम होगा, ठीक है, सेक और टेन का। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो भी तो एक आइडेंटिटी है और वो हमेशा ट्रू होता है। तो साइन और कॉस का भी डोमेन हमेशा देखो सेम होता है, दोनों का रियल नंबर होता है, ठीक है। ऐसे सेक और टेन का भी डोमेन सेम होगा। अब डोमेन क्या होगा वो तो याद रखना पड़ेगा कि रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ओके, रेंज, रेंज देखो इसका क्या है, रेंज देखो दिख रहा है 1 से ऊपर है और -1 से नीचे है। ये बीच वाला जो है व्हाइट वाला, ये कॉस का ग्राफ है, ठीक है। सिर्फ ग्रीन वाला ग्राफ देखो तो 1 से ऊपर और -1 से नीचे, ठीक है। तो रेंज कितना हो जाएगा, या तो लिख सकते हैं -∞ टू -1, -∞ टू -1। 1 पे देखो मैंने क्लोज लगाया है और -∞ पे ओपन लगाया है, बिकॉज -1 इंक्लूड किया गया है और -∞ एक्सक्लूड किया गया है। यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। या तो ये या बोल सकते हैं ऑल रियल नंबर माइनस -1 टू 1, मतलब ये वाली बीच की वैल्यू हमने माइनस कर दी सारे रियल नंबर में से, ठीक है। नेक्स्ट है कोसेक थीटा। बस कोसेक थीटा क्या है, उल्टा ऑफ साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा का ग्राफ पता है तो साइन का हम कोसेक का बना सकते हैं। देखो जो पहले बताया था कि उल्टा करने वाला, वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साइन बना रहा हूं मैं, एक मिनट, ये कॉस का ही बन गया। साइन 0 0 होता है, साइन पाई पे 0, 3 पाई बाई 2 पे -1 एंड 2 पे 0, ठीक है। देखो जरा ध्यान से क्या किया, एक्स एक्सिस पे जहां मिला पकड़ा और पलट दिया, एक्स एक्सिस पे जहां मिला पकड़ा और पलट दिया, जिस साइड है उसी साइड पलट दिया। अब ये नहीं कि हाँ इधर है तो उल्टा पलट दे, इतना तो कॉमन सेंस रखो, जहां है उधर पलट दिया, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। और नहीं तो क्या देखना है, 1/y, बस y की वैल्यू जो जो आती जाए और वही 1/1 करते जाओ। तो फटाफट देख लेते हैं, 0 0 पे यहाँ पे y कितना है, यहाँ पे y है 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और एक चीज और, ये किसकी बात कर रहे हैं, y की। y क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव ना, ठीक है। तो ग्राफ बनेगा ऊपर। तो आया कहां से, नॉट डिफाइंड से शुरू हुआ, पहुंच गया कहां पे, पाई बाय 2 पे। देखते हैं पाई बाय 2 पे y कितना है 1, तो 1/1 इज 1। तो देखो नॉट डिफाइंड से कहां आया, 1 पे आया, ठीक है। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में भी y क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो मतलब ग्राफ कहां बनेगा, ऊपर ही बनेगा। तो अभी कहां था, 1 पे था, पहुंचे यहाँ पे, y कितना है यहाँ पे 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ऊपर ही बनना है, जाना है इसको कहां पे, नॉट डिफाइंड, तो चला गया ऊपर। ओके, चलते हैं पाई से 3 पाई बाय 2, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो y क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ग्राफ कहां बनेगा, नीचे, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना था, नॉट डिफाइंड, यहाँ पहुंचे 1/-1 बिकॉज y इज -1, तो कितनी वैल्यू आ गई कोसेक थीटा की, -1। तो मतलब नॉट डिफाइंड से आएगा और -1 पे रहना, इसको नीचे ही है, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड से चला और -1 पे आया। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी y क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितना था, -1, यहाँ पहुंचे तो y कितना हो गया 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो -1 से कहाँ चला गया, नॉट डिफाइंड, और रहना इसको नीचे, इसलिए नीचे गया, ठीक है। बस जैसा ये ग्राफ है वैसा ही देखे पैटर्न हमने और भी ड्रॉ कर लिया। ये बन गया कोसेक थीटा का ग्राफ। डोमेन क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, देखो जरा, एक तो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, -पाई, -2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, मतलब हर मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज r माइनस n पाई। ओके, अच्छा याद आया कुछ, ये किसका डोमेन है, कॉट थीटा का, तो होना भी चाहिए बिकॉज आइडेंटिटी होती है इनकी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर ये आइडेंटिटी हमेशा ट्रू है तो जो थीटा हम यहाँ रखेंगे वही थीटा यहाँ रख सकते हैं, मतलब जो जो थीटा ये वैल्यू ले सकता है थीटा की, वही थीटा की वैल्यू इसे भी लेनी पड़ेगी। ओके, तो इसलिए कोसेक थीटा और कॉट थीटा का डोमेन क्या होता है, सेम होता है। रेंज सेम वही देखो, 1 से ऊपर -1 से नीचे, तो दैट इज -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है।
या बोल सकते हैं r माइनस माइनस 1 to 1। ओके, तो ये सारे ग्राफ हैं, ये सारे ग्राफ अच्छे से लर्न कर लो, अच्छे से समझ लो, डोमेन रेंज याद रखना है, ठीक है। बार बार यूनिट सर्कल बना के ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, तो अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर मिलते हैं बाकी आगे की क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।